कि व्हाट इज हिस्ट्री। आपसे कोई ये सिंपली पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, तो पता है हिस्ट्री वर्ड इट सेल्फ सेज व्हाट इज हिस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको? हिस्ट्री वर्ड खुद में ही बताता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। जैसे मैं यहां पर लिखूं अगर हिस्ट्री, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा सर इसमें दो वर्ड है, एक जो वर्ड है दैट इज हिज और एक जो वर्ड है दैट इज स्टोरी। देख पा रहे हैं आप? एक वर्ड हिज एक वर्ड स्टोरी और दोनों मिला के क्या है स्टोरी। मतलब हिज स्टोरी, हिज स्टोरी बोले मतलब किसकी कहानी, हिज मतलब उसकी किसकी कहानी, तो हु लिव्स बिफोर अस, जो हमसे पहले रहा करते थे, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोरफादर्स, बस उसी उन्हीं की कहानी तो हम पढ़ते हैं किसमें, हिस्ट्री। वैसे अगर हिस्ट्री वर्ड की ओरिजिन हम देखें ना, तो हिस्ट्री जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो हिस्ट्री वर्ड है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। अगर हम हिस्ट्री के डेफिनेशन की बात करें ना, तो हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। अभी मैंने बताया ना हिस्ट्री क्या है, इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान कितने दिन तक जी सकता है, तो सर 50 साल, 60 साल, 100 साल तक जी सकता है। लेकिन हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात पढ़ते हैं, हम उस टाइम के बारे में पढ़ते हैं जब इंसान के अंदर कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, इंसान पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। तो हम लोग उनके बारे में कैसे पढ़ पाते हैं ना, तो थ्रू द डिफरेंट एविडेंसेस। तो हिस्ट्री क्या है, जब हम ह्यूमन पास्ट की स्टडी सिस्टमेटिक वे से करते हैं, किस बेस पर करते हैं, तो बेस्ड ऑन एविडेंसेस, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। और पूरी हिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्स बिफोर अस। ये उन्हीं की तो कहानी है जो हमसे पहले रहा करते थे। अब क्वेश्चन ये आता है सर व्हाई वी स्टडी द हिस्ट्री, व्हाई हिस्ट्री मैटर, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, हिस्ट्री मैटर क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा, हियर आई हैव रिटन 3 रीजंस। बेसिकली देयर आर डिफरेंट रीजंस आर देयर, बट हम 3 रीजंस के डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी स्टडी द हिस्ट्री। फर्स्ट रीजन, टू अंडरस्टैंड द पास्ट। अब आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा सर पास्ट को समझना क्यों जरूरी है। हाँ, जब हम पास्ट को समझ लेते हैं ना, तो प्रेजेंट समझना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। तो व्हाई हिस्ट्री मैटर्स, क्यों हम पढ़ें, तो पास्ट को समझने के लिए, क्योंकि पास्ट को समझ के हम प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, टू लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब आज जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी इतनी डेवलप्ड दिख रही है, इतनी एडवांस दिख रही है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे हुआ है ना, ये सारी चीजें भी हम किस में पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब हम आपको हिस्ट्री शुरू करेंगे तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कहानी बहुत डिटेल पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तीसरा, टू कनेक्ट द पास्ट विद प्रेजेंट। जब हम पास्ट को समझ लेते हैं तो उसको हम प्रेजेंट से कनेक्ट भी कर पाते हैं, दैट इज व्हाई वी शुड लर्न द हिस्ट्री। साथ ही साथ एक और भी बहुत मेजर रीजन है ना कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक। हिस्ट्री की मदद से ना अपनी पास्ट मिस्टेक से भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं कि हमारे पास्ट में ये मिस्टेक हुआ था, तो दोबारा हमें फ्यूचर में कभी वो मिस्टेक नहीं करना। दैट इज व्हाई हिस्ट्री मैटर्स। एक बात और ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं ना, ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर एंड नेम ऑफ दिस दैट स्कॉलर इज हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे हम कंसीडर करते हैं, तो हेरोडोटस को हम बोलते हैं। हेरोडोटस ग्रीक का रहने वाला था। व्हाई ही कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो पहला पर्सन था ना जो अलग अलग जगह पर क्या किया, ट्रेवलिंग किया, अलग अलग एविडेंसेस लाया और उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में with the help of evidences बताने का प्रयास किया। That is why we called Herodotus as a father of history, इसलिए हम बोलते हैं father of history। ध्यान रखिएगा, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो बार बार हम बात करेंगे BC, BCE, CE, AD। क्या है ये, तो ये क्या है, टाइमलाइन इन हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री में हम 2, 4, 10 साल, 100 साल की कहानियां नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की कहानी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। क्लियर है ना। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्या क्या है। एक्चुअली जब से जो अभी हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जैसे आज का अगर हम देखें ये कौन सा ईयर चल रहा है, ईयर चल रहा है 2026। आप जरा कंसीडर करो, अभी 2026 रह रहा है, तो कभी ये 2025 भी रहा होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली,
कभी ये 2000 भी रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा, कभी ये 1000 भी रहा होगा, हाँ रहा होगा, कभी ये 100 भी रहा होगा, हाँ रहा होगा, कभी ये 1 भी रहा होगा, हाँ रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं ना, इस कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है? तो फ्रॉम दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस कैलेंडर की शुरुआत होती है फ्रॉम दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट की बाद वाले जितने इवेंट है ना, उसे हम लिखते हैं सीई कॉमन एरा या फिर एडी एनो डोमिनी। लेकिन जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले के जो इवेंट होते हैं ना, उसे हम लिखते हैं बीसी या फिर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। तो ये 4 टर्म याद रखिएगा। बीसी बीसीई की जब भी बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि सर ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम सीई या एडी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये हम कब की बात कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की बात कर रहे हैं। आपके बुक में कई जगह MYA भी मिलेगा, MYA, इसका मतलब होता है मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। तो उम्मीद है आपको MYA BC क्या होता है, BC क्या होता है, दोनों सेम ही है। ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का टाइम। सीई एडी क्या है? तो सीई कॉमन एरा, एडी एनो डोमिनी, ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद के टाइम को डिस्क्राइब करता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।